क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपने अस्तित्व और साम्राज्य की रक्षा के लिए न केवल पुरुष प्रधान समाज की हर चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि सिंहासन पर बैठकर उसे गौरव भी दिलाया। एक ऐसी योद्धा जिसे अपने ही लोगों ने पहले अस्वीकार किया, फिर उसी ने उसे रुद्रदेव के रूप में स्वीकार किया। यह कहानी है 13वीं सदी के दक्षिण भारत की काकतीय वंश की महान वीरांगना रानी रुद्रमादेवी की। आज से लगभग 800 साल पहले तेलंगाना के वारंगल में काकतीय साम्राज्य अपने चरम पर था। राजा गणपति देव को कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, रुद्रमा। उस युग में एक महिला का सिंहासन संभालना अकल्पनीय था। लेकिन गणपति देव ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने रुद्रमा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उससे भी बढ़कर उसे औपचारिक रूप से एक पुत्र के रूप में पाला। उसे रुद्रदेव का नाम दिया गया और सभी शाही रीति रिवाज एक राजकुमार की तरह उसके साथ निभाए गए। उसे सैन्य प्रशिक्षण दिया गया, राजनीति और प्रशासन की हर बारीकी सिखाई गई। जब रुद्रमा युवा हुई और सिंहासन संभालने का समय आया तो समाज का विरोध स्वाभाविक था। कई सामंतों ने, जो एक महिला के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे, बगावत कर दी। पड़ोसी राज्य जैसे कि यादव और चोल काकतीय साम्राज्य की इस कमजोरी का फायदा उठाने को तैयार बैठे थे। यह सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह रुद्रमा के लिए अपने अस्तित्व और अपने राज्य की रक्षा की अग्निपरीक्षा थी। चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे थे। क्या एक महिला इन सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगी? यह सवाल हर किसी के मन में था। लेकिन रुद्रमा देवी कोई साधारण महिला नहीं थीं। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों को शांत किया, बल्कि अपनी प्रशासनिक दूरदर्शिता और सैन्य कौशल से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया, कई युद्धों में भाग लिया और दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। उन्होंने यादवों और चोलों के हमलों को विफल किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और उसे पहले से भी अधिक मजबूत बनाया। उनके शासनकाल में व्यापार फला फूला, सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और जनता समृद्ध हुई। उन्होंने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की। रुद्रमा देवी ने 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया और यह साबित कर दिया कि नेतृत्व लिंग से नहीं, बल्कि क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प से परिभाषित होता है। वह सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वह एक प्रतीक थीं, उस नारी शक्ति का जिसने अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ा और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की अटूट इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में निहित होती है। रानी रुद्रमा देवी की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अपने साहस और बुद्धिमत्ता से अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। उनका नाम भारतीय इतिहास की उन महान हस्तियों में शुमार है जिन्होंने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम की। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो रानी रुद्रमा देवी को याद करें, वह वीरांगना जिसने असंभव को संभव कर दिखाया।